तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 जो है देखते हैं और बहुत आसान तरीके से जो है आप लोगों का कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ जो है क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और फिगर जो हम बनाए हुए हैं उस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया गया है। AOC कहाँ है? AOC ये है। तो मैं इससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए और क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना आसान तरीके से सर बता रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 देखेंगे बहुत आसान तरीके से। ये एंगल को मैं XYZ मान के बनाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। एंगल AOC को मैंने X मान लिया है और BOE जो इसको Y मान लिया है कि ये Y डिग्री का है। तो क्या है, गिवन है कि 70 डिग्री है ये, और BOD जो है 40 डिग्री है और एंगल BOE हमको फाइंड करना है। BOE फाइंड करना है मीन्स Y फाइंड करना है कि Y क्या है उसको फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल COE मीन्स Z का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही एक लाइन में मात्र इसको सॉल्व कर देंगे। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीनियर पेयर आना चाहिए, लाइन आना चाहिए कि एक लाइन के ऊपर टोटल 180 डिग्री एंगल बनेगा और एक लाइन के नीचे टोटल 180 डिग्री बनेगा। अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें तो राइट साइड में 180 बनेगा, लेफ्ट साइड में 180 बनेगा। कितना भी एंगल बना लिया जाए एक लीनियर पेयर में 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो बस आपको लीनियर पेयर याद होना चाहिए कि लीनियर पेयर क्या होता है। AOB एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर कितना एंगल बनेगा? 180 बनेगा। तो हमको फाइंड करना है Y और रिफ्लेक्स ऑफ Z। तो हम लोग इसको सीधा सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग कि इसको अगर XYZ को अगर ऐड कर देंगे तो ये AOB के ऊपर बन रहा है टोटल 180 डिग्री मीन्स कि X प्लस Z प्लस Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री लिखेंगे और इसको लिख देंगे क्या? लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर के कितने होते हैं टोटल? 180 डिग्री। तो X प्लस Y ये दोनों कितने दिए गए हैं हमको? 70 डिग्री गिवन है और प्लस Z प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो देना है। तो Z इज इक्वल टू 180 माइनस 70 Z इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा? 011। ये आ गया मेरा 110 डिग्री। कितना आ गया है? 110 डिग्री आ गया है। किसी को दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 110 डिग्री एंगल आ गया है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 110 आने के बाद हम लोग को फाइंड करना है Y। तो अब क्या करना है? Y फाइंड करने के लिए AO को हटा देना है और CD को एक लाइन मान लेना है। क्या? CD को एक लाइन मान लेंगे तो सिर्फ हमको ये फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया, Y फाइंड हो जाएगा, हमको एंगल BOE फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर अगेन जो है Z प्लस Y प्लस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो Z मेरे पास कितना है? 110 प्लस Y प्लस 40 इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। और Y और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा ना। Y इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Y का वैल्यू मेरा मीन्स कि ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये Y मेरा कितना जो कि फाइंड करना था ये 30 डिग्री आ गया है। मीन्स आप इसको लिख सकते हैं क्या कि एंगल BOE इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 30 डिग्री। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग को फाइंड करना क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ Z फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स का होने का मतलब है कि ये टोटल यहाँ कितना एंगल बनता है? 360।
360 बनता है ना, तो ये पूरा अगर ऐसे बना दिया जाए, 360 बना दिया जाए, तो ये COE का रिफ्लेक्स क्या होगा, 110 को छोड़कर बाकी एंगल क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। बाकी एंगल क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। तो हम लोग रिफ्लेक्स ऑफ COE लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू सीधा 360 माइनस 100 कितना 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर, इसको 0, 5 और यहाँ 250 डिग्री। कितना रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल कितना आ गया, 250 डिग्री। बिल्कुल कहीं भी आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इन फिगर 6.14 जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट Y एट O, इंटरसेक्ट एट O, MN एंड XY ये लाइन है जो कि कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, मतलब एंगल POY क्या हो, 90 डिग्री हो, POY 90 डिग्री मीन्स PO परपेंडिकुलर टू XY 90 डिग्री हो, एंड A/B इज इक्वल टू 2/3 हो, फाइंड C। तो फाइंड C करना है, C को फाइंड करना है। अब ये 90 डिग्री का हो गया है एंगल, तो आप बताइए कि XOY क्या है, XOY जो है, XOY एक लाइन है, तो एक लाइन के उधर टोटल एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा ना। तो इधर तो 90 है, तो इधर कितना बनेगा, ये A+B कितना होना चाहिए, A+B 90 होना चाहिए। इधर 90 इधर 90, 90 2 जा 180। तो हम उसको डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखते हैं A+B इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, A+B इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। इसको ऐसा भी लिख सकते थे A+B + 90 इज इक्वल टू 180, उसके बाद फिर 90 को उधर ले जाते और सब्सट्रैक्ट करते तो A+B इज इक्वल टू 90 डिग्री आता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 90 क्यों लिखा गया, मतलब ये इधर 90 होगा उधर 90 होगा, और PO जो है परपेंडिकुलर है। अब जो है हम लोगों को ये हो गया है, तो मान लेना है, यहाँ क्या करना है, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। तो 2x + 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x + 3x इज इक्वल टू 90। यहाँ A+B इज इक्वल टू 90 है, तो 2x + 3x मीन्स कि यहाँ 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 90, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 90/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 14 मीन्स कि x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, x इज इक्वल टू 18। तो A इज इक्वल टू क्या मान लिए हैं, 2x इज इक्वल टू क्या 2 × 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री। A का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। और वैसे ही B इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 × 18 इज इक्वल टू क्या 54 डिग्री, कितना 54। तो यहाँ क्या हो गया 54 हो गया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना C है, C फाइंड करना है। तो अब हम लोग MN एक लाइन है ना, MN एक लाइन है, तो एक लाइन के इधर कितना टोटल होगा, मतलब टोटल 180 होगा ना, लीनियर पेयर से। क्या होगा, लीनियर पेयर से। मतलब अगर इस एंगल को B + C कर दें तो क्या होगा 180 होगा, इधर टोटल 180 होगा। तो B + C इज इक्वल टू 180 और क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर से। तो B मेरे पास कितना अवेलेबल है 54 + C इज इक्वल टू 180। तो स्क्रीन पर आ रहा है ना, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में 4 6 7 5 2 और ये 126 डिग्री। ये आंसर C कितना आ गया 126 डिग्री। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम लोग जो है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग वही से ही बहुत आसान तरीके से, जिसमें बच्चों को बिल्कुल परेशानी ना हो, वैसा जो है मेथड हम अपनाए हैं, और बच्चा लोग ताकि कंफ्यूजन में ना पड़े और कंसेप्ट क्लियर हो जाए करके। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दिया गया है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दिया गया है। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये गिवन है। तो ये एंगल कितना होगा, अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। इक्वल का मतलब तो यही होता है ना। तो हम इसको x मान लिए हैं तो ये भी x होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला गया है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूव करें। तो एंगल पी क्यू एस को हमने y कह दिया है और पी आर टी को हमने z कह दिया है। अब देखिए इसको कितना आसान तरीके से सॉल्व करेंगे कि अब हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले जो है पी क्यू एक लाइन है, भूल जाइए। पी क्यू एक लाइन है, भूल जाइए। आप एस टी एक लाइन है मान लीजिए, और पी क्यू को भूलने के बाद क्या होगा, इसको जब भूल जाएंगे तो लीनियर पेयर बन रहा है। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर से। तो सीधा करेंगे हम लोग, एंगल एक्स नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप लोग इसको चाहें तो एंगल लिख सकते हैं, लिख के भी सॉल्व करिएगा तो यहाँ से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, कहाँ से, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से हमने ऐसा लिख दिया है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। और ये मेरा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और सेम अबर जो है इसको पी आर को हम भूल जाते हैं कि पी आर भी है, सिर्फ हम यहाँ पी क्यू को देखते हैं। और एस आर एक लाइन है, एस आर एक लाइन है, और यहाँ से एक तो ये एक्स प्लस वाई क्या हो जा रहा है मेरा, एक्स प्लस वाई, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है ना। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और ये इक्वेशन मेरा 2 रहेगा, और ये सेम यही लीनियर पेयर बना रहा है। बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा। हमको प्रूफ करना है y इज इक्वल टू जेड, इसका मतलब एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको दोनों क्या हुआ, राइट साइड इक्वल हो गया तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना है, क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से ये इधर बराबर है तो ये भी बराबर होगा। x प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये x इधर आएगा तो माइनस में होगा और ये प्लस में होगा तो कैंसिल हो जाएगा। मीन्स जो है z इज इक्वल टू वाई, और हमको जो है y इज इक्वल टू जेड प्रूफ करना था, या हम इसको लिख सकते हैं, दोनों प्रूफ हो गया। z इज इक्वल टू वाई एक ही बात है, मगर इसको आप एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्रूव्ड, क्या हो गया है, प्रूव्ड लिख देना है आपको। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। एकदम ऐसा बताए हैं कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से फिगर जो है दिया गया है, ए बी एक लाइन है, और जो है इस तरह से फिगर हमको दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, AOB इज अ लाइन, ये प्रूव करना है। AOB एक लाइन है, ये एक लाइन है। AOB इज अ लाइन,
ये प्रूव करना है हमको। तो कितना आसान तरीके से प्रूफ करेंगे उसको देख लीजिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए लाइन है, ये प्रूफ करने के लिए हमको कि ये लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब x प्लस वाई अगर इसको हटा दें और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ले आए तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर वो बना लेगा ना। लीनियर पेयर बनाएगा तो वो एक लाइन है, मतलब ये दिया गया है। अब जो है क्या है कि इस तरह से कितनों इसको पूरा सबको ऐड कर देंगे तो एक सर्कल में हम बता दिए हैं कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको प्रूफ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री या z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कर दिए तो ये प्रूफ हो गया है। मीन्स कि अगर पूरा कितना है 60 डिग्री है तो, और ये गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब पूरा कितना 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू को क्या, डब्ल्यू प्लस जेड को हम लोग लिख सकते हैं ना x प्लस वाई, क्योंकि इक्वल तो है y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो x प्लस वाई यहाँ से क्या निकाल दिए, 2 कॉमन निकाल दिए, इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। यहाँ आपको ये साइन यूज़ करते जाना है। तो और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 180। मीन्स कि ये आपका 180 से कट गया है 180। तो यही तो प्रूफ करना है। हेंस AOB इज अ लाइन प्रूव्ड। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना था। इसका मतलब है कि AOB एक लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इन फिगर्स 16 पॉइंट POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, इज अनदर रे लेइंग ray OR is perpendicular to PQ. OS is another ray laying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. ये क्या कह रहा है कि इस तरह से फिगर दिया गया है। POQ एक लाइन है और RO जो है PQ पे परपेंडिकुलर है। RO क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स कि इधर 90 डिग्री और ये दोनों 90 डिग्री का राइट एंगल है ये। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि यहाँ देखना है इसी में फिगर में ही कि ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ROS हमारा रहना चाहिए किधर, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। ROS लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P मतलब ये RO परपेंडिकुलर है PQ पे, तो इधर 90 और इधर 90, मतलब ये एंगल और ये एंगल को ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। इसको दोनों तरह से x मान के नहीं बना रहे हैं हम, इसको हम जो है ऐसे ही बना रहे हैं। मीन्स कि एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल को जोड़ देंगे तो ये एंगल के इक्वल नहीं हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री और इधर 90 है। POQ एक लाइन है तो इधर 90 इधर 90 हो जाएगा। तो एंगल क्या लिख देंगे हम लोग, QOR। एंगल क्या लिखेंगे, QOR मीन्स कि ये 90 डिग्री है, ये इधर भी दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। अब देखिए इसी से सॉल्व कर देते हैं। ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू QOR को हम लोग लिख सकते हैं, QOR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग QOS एंगल
QoS प्लस एंगल QoS प्लस एंगल क्या QoR, QoR लिख सकते हैं कि नहीं? सॉरी, यहां QoR नहीं लिख सकते हैं, QoS, इसको हम लोग QoR को QoS, मतलब यहां पूरा QoR को हम लोग क्या लिख सकते हैं? QoS इतना लिख के इस वाला एंगल को क्या करेंगे? इस वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो कि क्या है? ROS, जो हमको प्रूफ करना, माइनस एंगल ROS, माइनस एंगल ROS। तो समझ में आया होगा आपको। तो जब हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, एंगल ROS ये इधर आएगा तो प्लस एंगल ROS, और इसको हम लोग ले जाएंगे उधर, ये वाला POS जो है उसको ले जाएंगे उधर, जो हमको प्रूफ करना है। QoS एंगल QoS, ये तो पहले से हमारा था ही QoS, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? माइनस POS। क्या हो जाएगा? माइनस POS, एंगल POS माइनस में चला जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल POS लिख सकते हैं। तो एंगल ROS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, इसको ये 2 उधर चला जाएगा तो ये 2 उधर चला गया, 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS। यही तो प्रूफ करना था हमको, और क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। किसी को दिक्कत है? बिल्कुल जो है दिक्कत नहीं है, इसको हम x मान के भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इधर जिस तरह से माने हैं, आप उधर उसी तरह से जो है वैल्यू मान के भी प्रूफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, इट इज गिवन दैट XYZ एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P, मीन्स कि XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड पॉइंट Y इज प्रोड्यूस्ड 2P, P तक y को बढ़ा दिया गया है, तो हम y को p तक बढ़ा दिए हैं। और उसके बाद बोला जा रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ड्रॉ द फिगर ड्रॉ करना है गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ, एक रे YQ है जो कि क्या कहता है? ZYP को क्या कर रहा है? ZYP बाइसेक्ट कर रहा है। YQ क्या कर रहा है? ये YQ जो है ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। तो फिगर कैसे बनाना है? XY एक लाइन दे दिया गया है और बोला गया है कि XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री है, एंगल 64 है, और उसके बाद Y को P तक जो है बढ़ा दिया गया है। तो हमने Y को P तक बढ़ा दिया। उसके बाद बोला गया है कि ये इस तरह से फिगर बन गया, ये ZYP हो गया है। अब ZYP जो एंगल एक बना है बड़ा एंगल, उसको YQ क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल होंगे। तो बोला जा रहा है कि फाइंड एंगल XYQ। तो एंगल XYQ फाइंड करना है। इसको XYQ मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये एंगल को फाइंड करना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड करना है हमको। और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल QYP, रिफ्लेक्स एंगल QYP फाइंड करना है। एक ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, इसको फाइंड करना है। देखिए हम लोग बहुत
इजी वे में कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ये जो है ये इसको वाई क्यू जब जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जितना वैल्यू है ये अगर x है तो ये भी x होगा, दोनों क्या होगा, x x होगा। ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, 50-50 का होगा, मीन्स कि अगर ये x है तो ये x होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स कि ये x है तो ये भी x है। तो हम लोग x p क्या एक लाइन मान लेते हैं, एक्स पी क्या है, एक लाइन है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि लीनियर पेयर, हम शुरू में ही बोल दिए हैं सिर्फ लीनियर पेयर यहाँ यूज करना है कि अगर 64 + x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि 64 + x, आप x का जगह में ये ZYQ लिख सकते हैं और इस x का जगह में QYP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, और ऐसा भी बनाएंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। = 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ फिगर में हम दिखा दिए हैं कहाँ से, लीनियर पेयर से, कहाँ से, लीनियर पेयर से हम इसको ले आए हैं। तो ये हो जाएगा 2x और ये उधर जाएगा तो 180 - 64, तो 2x = हो जाएगा कितना, यहाँ 6 और 1 और 10 में 4 तो 6 और 7 में 6 तो 1 और ये 1, मीन्स कि ये आ गया है 161। तो x = 116/2, तो इसको काट देंगे, 5 जा और 8 जा इतना, x का वैल्यू कितना आ गया है 58। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, x के जगह में क्या लिख दें हम 58, तो ये भी x है तो इसके जगह में भी क्या लिख दें 58। मतलब हमको एक निकालना था एंगल किया XYQ, तो XYQ अब क्या हो जाएगा, XYQ क्या हो जाएगा, एंगल XYQ = क्या हो जाएगा, एंगल XYQ = ये 64 + 58, ये 64 + 58, 64 प्लस कितना 58 = कितना 2 और 12, मीन्स इतना। एंगल XYQ = 122। अब हमको निकालना है रिफ्लेक्स QYP, रिफ्लेक्स QYP। तो QYP तो हम निकाल दिए हैं, 58 है, कितना है 58 है QYP, हम तो निकाल चुके हैं। अब रिफ्लेक्स का मतलब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझे थे कि पूरा क्या, ये पूरा जो है कितना एंगल बनाता है 360, 360 में अगर इसको छोड़ दिया जाए तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो रिफ्लेक्स इसको लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल QYP, रिफ्लेक्स एंगल QYP = क्या हो जाएगा 360 माइनस कितना 58 = कितना आ जाएगा, 10 में 8, 2, 5 में 5, 0 और यहाँ 3, कितना आ गया मेरा, ये तो आंसर है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो है कंसेप्ट क्लियर अगर 6.1 का हो गया तो 6.2 भी बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सभी वीडियोस का मिलता रहे।